A converging lens and a diverging mirror are placed at a separation of 15 centimeter. The focal length of the lens is 25 centimeter and that of the mirror is 40 centimeter. Where should a point object be placed between the lens and the mirror so that light, after getting reflected by the mirror and then getting transmitted by the lens, comes out parallel to the principal axis? So आ जाइए इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं. ये कन्वर्जिंग लेंस एंड ये डाइवर्जिंग मिरर दोनों के बीच का सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर. एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 25 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में. सो ये है 25 सेंटीमीटर. एंड फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर वो है 40 सेंटीमीटर. ये है 40 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें बिटवीन दिस लेंस एंड दिस मिरर. इन दोनों के बीच में हम कहाँ पे प्लेस करें. लेट्स से मान लीजिए कि हम लोग यहाँ प्लेस कर रहे हैं सच दैट कि जब ये रिफ्लेक्शन होगा इस मिरर से तो रिफ्लेक्शन के बाद जब रेस वापस आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस ये रेस पैरेलल हो जाना चाहिए. सो इससे जो रेस निकलेगा वो पैरेलल निकलना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन. रिपीट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करें सच दैट कि रे पहले मिरर को हिट करे एंड यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे जब वापस इसको हिट करेगा इस लेंस को तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस पैरेलल हो जाना चाहिए. सो ये रेस जो इमर्जेंट रेस होगा ये पैरेलल होना चाहिए. ये रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशन है. सो आ जाइए इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं. मान लीजिए कि इस मिरर के लिए, डाइवर्जिंग मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x. सो लेट दिस डिस्टेंस बी x एंड इसके लिए हम लोग मिरर इक्वेशन लगा रहे हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. सो मिरर जहाँ भी इमेज बना रहा है उस डिस्टेंस को हम v1 से डिनोट कर रहे हैं. सो v1. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द मिरर नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस हो जाएगा x. माइनस x है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव है एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो ये प्लस 40 हो जाएगा फोकल लेंथ. सो यहाँ से आएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/x. सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा एलसीएम में आ गया 40x और यहाँ x प्लस 40. दिस इज इक्वल टू 1/v1. हेंस v1 इक्वल टू आ जाएगा 40x बाई 40 प्लस x. सो ये मिल गया हमें इमेज डिस्टेंस फॉर द मिरर. तो इसका रे डायग्राम देख लीजिए. मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से मिरर पे ऐसे हिट कर रहा है एंड क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगा. सो रेस इस साइड जाएगा, ऐसे कुछ डाइवर्ज करेगा, राइट. डाइवर्जिंग है ये तो रेस डाइवर्ज कर जाएगा. सो ये जो मिरर है वो इमेज यहाँ का ही बनाएगा एंड वर्चुअल इमेज बनेगा. एंड ये इमेज डिस्टेंस हमने अभी अभी फाइंड किया है जिसको हमने यहाँ v1 से डिनोट किया है. सो ये आपका v1 है इमेज डिस्टेंस. इस मिरर के लिए v1 है. एंड ये सब जो रिफ्लेक्टेड वाला रेज है, जो डाइवर्जिंग रेज है रिफ्लेक्टेड वाला, वो सारे रेज जब इस लेंस को हिट करेगा, वो सारे रेज जब इस लेंस को हिट करेगा डाइवर्जिंग, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हम चाहते हैं कि ये सब रेज पैरेलल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए. सो डाइवर्जिंग रेज को ये पैरेलल करने वाला है. सो इस रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके फोकस पे होना चाहिए. क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्ट, इस लेंस का ऑब्जेक्ट अगर इसके फोकस पे होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज रेज पैरेलल बन जाएगा. ये इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा. सो अगर आप चाहते हैं कि ये पैरेलल रेज हो, दैट मीन्स ये इमेज इन्फिनिटी पे बनाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके फोकस पे होना चाहिए. सो फॉर द लेंस ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे होना चाहिए. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 होना चाहिए. एंड मेन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, ये था हमारा मेन ऑब्जेक्ट और ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर ने जो बनाया है वो यहाँ बनाया है. सो दिस इज द इमेज फॉर द मिरर और यही इमेज ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा फॉर द लेंस. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस, राइट. ये जो इमेज बना है मिरर का वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा फॉर द लेंस. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस. एंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा दिस इज 15, ये ऑलरेडी 15 है, प्लस ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर रखा है ये v1. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द लेंस बनेगा 15 प्लस दिस डिस्टेंस v1. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा 15 प्लस v1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 25, जितना कि इसका फोकल लेंथ है, राइट. सो इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं. दिस प्लस v1 का वैल्यू है 40x बाई 40 प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू 25. सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 40x बाई 40 प्लस x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, वो हो गया 10, ये 0 कैंसिल हो गया.
सो यहाँ से आएगा 4x इज इक्वल टू 40 प्लस x. सो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 40, हेंस x इज इक्वल टू 40/3, दैट मीन्स 13.3 सेंटीमीटर. सो जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट जिसको हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो 13.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर होना चाहिए. मतलब ये डिस्टेंस 13.3 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्रॉम द मिरर. एंड अगर फ्रॉम द लेंस की अगर बात करते हैं आप, ये डिस्टेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रॉम द लेंस, तो वो आएगा दिस टोटल जो कि 15 है माइनस x. सो ये टोटल 15 है एंड उसमें से माइनस x कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा. सो अगर आप लेंस से ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आ जाएगा 15 माइनस 13.3. सो ये आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर.